नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देश के जितने नागरिक हैं उनके लिए यह वीडियो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो मैं बहुत सर्च करके बना रहा हूँ। मेरे पास ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और यह तभी संभव है जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखेंगे, क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे और मैं वीडियो को पैकेज बना करके डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप घर बैठे पूरा नॉलेज ले लेंगे। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में साफ शब्दों में कहा है। मेन पॉइंट क्या है कि 2007 में सीनियर सिटीजन और माता पिता के भरण पोषण के लिए एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट को आगे चल के संशोधित भी किया गया क्योंकि कुछ आज के नए नियम हैं जो आज के हिसाब से कार्य किए जाएं। तो अगर आप लोग वो एक्ट उठाकर देखें तो सीनियर सिटीजन के लिए उसमें दो धाराएं बहुत अच्छी दी गई है। एक धारा 23 है और एक धारा 9 है। धारा 23 सीनियर सिटीजन के संपत्ति को लेकर के है, जैसे कि आपने अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर दी या गिफ्ट रूप में दे दी किसी को भी। आपका उद्देश्य क्या है कि जब हमारा वृद्धावस्था आएगा तो ये हमारी देखभाल करेगा। और होता क्या है कि जब आपकी वृद्धावस्था आती है उसके पहले वो जमीन को इधर उधर कर लेते हैं, कर भी नहीं लेते हैं, तो सीनियर सिटीजन की कोई देख रेख नहीं करता, माता पिता की कोई देख रेख नहीं करता है। शादी हो जाती है, उसके बाद अपने बच्चे हो जाते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, बीवी को लेकर के परदेश भाग जाना, घर पे किसी का ध्यान न देना, और अगर घर पे हैं तो माता पिता को घर से बाहर निकाल देना। और धारा 9 क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर के गार्जियंस माता पिता हैं या दादा दादी हैं उनका परित्याग करता है, तो जो सीनियर सिटीजन एक्ट आया है उसमें शुद्ध शब्दों में लिखा है। आप जाकर के गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो वो एक्ट लेकर के खरीद कर रख लीजिएगा, उसको पढ़िएगा जरूर। उसमें शुद्ध शब्दों में लिखा है कि कोई बच्चा अगर अपने माता पिता का परित्याग करता है तो उसको जुर्माने के साथ जेल हो सकती है, यहां तक उसमें आ गया है। और अगर कोई लड़का अच्छी पोस्ट पे है, अपने माता पिता का परित्याग करता है या दादा दादी का परित्याग करता है, वो कोई अच्छी पोस्ट में है या नहीं है, क्या कमाई कर रहा है, उनको खाने पीने के लिए भरण पोषण का पूर्ण अधिकार है। उसको हर महीने पैसा देना होगा, जिस पर कानून आपका पूर्ण रूप से हक दिया है कि अगर आप जमीन अपने लड़के के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं और वो लड़का आपकी देख रेख नहीं करता है तो धारा 23 सीनियर सिटीजन एक्ट की जो है वो आपको पूरा अधिकार देता है वो जमीन वापस लेने का। आप जब कभी भी किसी को भरण पोषण के लिए अपनी जमीन ट्रांसफर कर रहे हैं, गिफ्ट रूप में डीड रूप में दे रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ जरूर मेंशन करवा दीजिएगा कि अगर वृद्धावस्था में ये हमारी देखभाल नहीं करते हैं तो ये जो हम आज गिफ्ट रूप में दे रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी संपत्ति, ये शून्य मानी जाएगी और ये जमीन के फिर से हम मालिक बन जाएंगे। ये चीज़ आप मेंशन जब करवा देंगे, उसके बाद अगर आपके लड़के या आपकी लड़की या आपका कोई वारिस आपका देखभाल नहीं करता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो जमीन के मालिक फिर आप बन जाएंगे और जो जमीन है आपके नाम वो फिर आ गई, तो उस समय वो संपत्ति आपको रामबाण का काम करेगी, एक ऐसे पेन किलर का काम करेगी कि सारे दुख और दर्द वो मिटा देगी। उसे थोड़ा थोड़ा आप सेल करके
अपनी दिनचर्या, अपने दवा के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने खाने के लिए, हर एक के लिए आप उससे व्यवस्था कर सकते हैं। और अगर अधिक कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो।